ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि एक पंडित दूर गांव से बाबा से मिलने आया। काहे के लिए आया? कि जी परम ब्रह्म के दर्शन कराएंगे साईं। खंडोबा मंदिर पर बैलगाड़ी से उतरा। मालसापति जी से मुलाकात हुई। मालसापति जी ले गए बाबा के पास। नाम था राम बाबू। बाबा से परिचय हुआ। बाबा ने 2 पत्तल परोसी, 2 रोटी प्याज के साथ। उसे भी परोस दी, 2 अपने लिए रख ली, क्योंकि बाईजामा से उन्होंने 4 रोटी और 4 प्याज। क्या बाईजामा आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आज मैं यही खाऊंगा। अब पंडित का जो था, प्याज को देख के मुंह खुला का खुला रह गया। क्या प्याज खाने वाला शख्स मुझे ब्रह्म ज्ञान देगा? शायद मैं गलत जगह पर आ गया। बाबा कहने लगे, प्याज में बुराई क्या है भाई? कि साईं ये तामसिक भोजन होता है, इससे खाने से, प्याज को खाने से तरह तरह के उल्टे सीधे विचार आते हैं। बाबा ने कहा, फिर शुद्ध क्या है? शुद्ध तो साईं केवल एक गाय का दूध, गाय से बना घी, कंदमूल, फल खा सकते हैं। कि माफ करना साईं, तुम्हारी गलती नहीं है, मैं तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया था आपके पास, लेकिन आप क्या मुझे ब्रह्म ज्ञान दोगे? बाबा कहने लगे, भाई मैंने किसी से ये नहीं कहा आज तक कि मैं सर्वज्ञानी हूं, कि मैं हर चीज जानता हूं। ना मैंने किसी से ये कहा कि मैं ब्रह्म ज्ञान के दर्शन कराता हूं या ब्रह्मदेव से मिलवाता हूं। मैंने किसी से नहीं कहा। फिर भी पंडित जी, तुम मेरे यहां आए हो और भूखे पेट तो मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। बताओ क्या खाना पसंद करोगे? गाय का दूध तो पी लोगे? हाँ साईं, गाय का दूध तो मैं पी लूंगा। गाय का दूध तो शुद्ध है ना। लो चलो, मैं तुम्हें शुद्ध दूध पिलाता हूं। बाबा एक मिट्टी का पात्र उठा कर लाए। 4 प्याजों को जो रखी थी उन्हें हाथ से फोड़ा और दोनों मुट्ठी बांध ली और ऊपर वाले का ध्यान करके प्याजों को निचोड़ना चालू कर दिया मंद मुट्ठी से। दोस्तों, यकीन नहीं करोगे, पूरी की पूरी कम से कम आधी लीटर की वो मिट्टी का पात्र था, दूध से भर गया। पंडित जी के सामने दूध की धार। के लो पंडित जी, लो बाबू राम जी, राम बाबू जी, दूध पियो गाय का। उस दूध को देखकर तो राम बाबू की आंखों में से आंसू निकलने लगे। क्यों निकलने लगे? कि साईं, मैं दुनियादारी में भटकता फिर रहा था, ब्रह्म ज्ञान के दर्शनों के लिए, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं आपके पास तक शिरडी आया, और आपने आज वास्तव में मुझे ब्रह्म ज्ञान के दर्शन करा दिए, ब्रह्म ज्ञान दे दिया। बाबा ने कहा है, प्याज, लहसुन, मूली, किसने कहा तामसिक है? तामसिक इंसान की बुद्धि होती है कि जिस तरह से मान लो वो तामसिक हो गया, और जिस चीज को मान लो वो सात्विक हो गया। खाने में कोई परेशानी नहीं है, खाना कुछ भी खाओ, लेकिन बुद्धि शुद्ध रहनी चाहिए। बुद्धि शुद्ध है तो हर चीज सात्विक है। अरे जो चीज खाने के लिए बनी है खाई जाएगी। क्यों बनाई ऊपर वाले ने? अगर खाने के लिए नहीं बनी तो क्यों बनाई? ऊपर वाले ने हर चीज की रचना की। लहसुन, प्याज, मूली, अदरक, गाजर, गोभी, ये हर चीज ऊपर वाले ने तो उपजाई। किसके लिए उपजाई? इंसान के खाने के लिए उपजाई। अब इंसान के खाने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन जो चीज खाने के लिए वो तो खाई जाएगी। उसे खाने में किस शास्त्र में लिखा है कि प्याज तामसिक भोजन है?
क्या ऊपर वाले ने लिख के दिया है? पंडित की आंखों में आंसू आ गए, बाबा के कदमों में लौट गया कि साईं मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपके लिए गलत शब्द कहे, गलत आपके विषय में सोचा। बाबा ने कहा उठो, आराम से भोजन करो और तब फिर कहीं जाना। उधर बायजामा अपने रिश्तेदारों के बड़ी बहू ने छोटी बहू को अपना छोटा बेटा लगभग 5-6 महीने का दे दिया, क्योंकि उसकी कोई औलाद नहीं थी और वो पागलों की सी स्थिति में थी औलाद ना होने की वजह से। अब वो लेकर आई बाबा के पास पूरे परिवार के साथ कि साईं मेरे को ताई ने अपना बेटा दे दिया और इसलिए मैं सबसे पहले आपके दर्शन कराने के लिए लेके आई, साईं से आशीर्वाद दो। बाबा ने उसे आशीर्वाद भी दे दिया। साईं मैं चाहती हूँ कल इसका नामकरण हो। बाबा ने कहा नामकरण तो इसका हो चुका। कि साईं वो ऐसा है ना, मैंने एक नाम सोच रखा था कि मेरे बेटा होगा तो मैं वो नाम रखूंगी, अब मेरे तो कोई हुआ नहीं तो इसका नामकरण करती हूँ दोबारा से। बड़ी बहू और ताई को भी कोई आपत्ति नहीं है इसमें। बेचारी ताई क्या कहती, बड़ी बहू क्या कहती, वो तो बंध गई इसके चक्कर में। अपना बेटा भी दिया, जो उसने प्यार से उसका नाम रखा, उसने सोचा चल भाई बेटा तो घर में ही है, दे दो, यहाँ नहीं पड़ेगा, छोटी बहू के पास पल जाएगा, रहेगा तो आंखों के सामने। अब छोटी बहू तो इतनी तेज निकली कि वो उसका नाम तक चेंज करने के लिए तैयार। बड़ी बहू को भी समझ में आ रहा है कि कितनी मुश्किलों से बच्चे को पैदा किया और ये नाम तक नहीं इसे गवारा कि जो मैंने नाम रखा वो तो गवारा नहीं। खैर कि अब रात कमान से तीर तो निकल चुका, वो दे चुकी परिवार के सामने, तो अब वो कहे तो कहे क्या। तो कल का दिन नामकरण के लिए निर्धारित हुआ कि साईं आप भी आइए, कल इसका नामकरण करूंगी, नया नाम जो मैंने सोच रखा वो नाम रखूंगी। क्यों, जब इसका नामकरण हुआ था तो शर्म के मारे मेरी कोई औलाद नहीं थी, इस वजह से मैं जा भी नहीं सकी इसके नामकरण में, मैं कहीं दूर चली गई थी। तो साईं आप भी आना, कल मैं इसका नामकरण कराती हूँ। अब ना तो बायजामा कुछ कहने की स्थिति में, ना पाटिल जी कुछ कहने की स्थिति में। क्यों, मामला परिवार का, छोटे भाई बड़े भाई का, दौरानी जिठानी के बीच का मामला, कहें तो क्या कहें। फिलहाल दोस्तों कथा को यहीं पर विराम देते हैं, आगे की कथा अगले अंक में लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम